नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ रहा है देश में तो वो है किसान यूनियन। किसान यूनियन के लोग इतने कर्मठी होते हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार का मामला हो तो वो धरने पर पहुंच जाते हैं, ज्ञापन देने पहुंच जाते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार में अब अधिकारी बहरे हो चुके हैं। उनके कान में जरा सा भी भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात उनके अंदर जैसे चुभती ही नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करते हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के भानपुर ब्लॉक में किसान यूनियन के लोगों ने धरना दिया है और आज धरने का 45वां दिन है, लेकिन कोई भी आला ऑफिसर इस धरने के करीब झांकने तक नहीं आया, क्योंकि उन्हें मालूम है जो हमारा अन्य आय है वही किसान यूनियन के लोगों के लिए अन्य आय है, यानी जो हमारे अन्य आय का साधन है वही किसान यूनियन को लोग तोड़ना चाहते हैं, अन्य भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सल्टौआ ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भाई राम सबद चौधरी से। आप ऐसे किसान नेता हैं, किसानों की आवाज के लिए आपको चाहे भीषण बरसात हो चाहे भीषण गर्मी हो, आप तुरंत निकल देते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। ये बताएं, धरने का 45वां दिन है, कौन कौन सी मांग है आपकी? सर, इसमें जो है मांग है सरकारी जमीन, जी, राजस्व की जो भूमि है, जैसे तालाब है, बंजर है, गड्ढा है, घोर, इसी को लेकर के पूरे तहसील के, एक ही गांव का नहीं, पूरे तहसील को लेकर के मांग है। जैसे कि भौंखरी गांव का ये है तालाब, ये बंजर, खाली जो है ये घूर गड्ढा, इसी सब के संबंध में लेकर के है। आज आप ये बताएं, जब आप धरने पर बैठे तो आप एक नोटिस दिए होंगे और उनके एसडीएम महोदय के कैंपस में भी आप बैठे हैं, तो क्या कोई क्रिया प्रतिक्रिया अधिकारियों द्वारा हो रही है? अधिकारियों द्वारा कुछ नहीं हो रही है। हम जब बैठना था 26 जनवरी को लिख करके 22 को दिए थे कि हम 26 को झंडारोहण करेंगे तहसील परिसर में। इसके बाद 26 के झंडारोहण, 28 से हम धरने पे बैठेंगे, जो हमारा पूर्व का मांग है उसको लेकर के। तो जब नहीं कुछ हुआ तो हम अपना यहाँ 28 को आए, लेकिन शाम को चले गए। 29 जनवरी से आज तक हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, दूसरी मांग आपकी क्या है? दूसरी मांग यह है, जिसे गांव-गांव में ये जल वाला लग रहा है टंकी, उसके लिए है। लग तो जाता है, पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं रहता है। जैसे और जंगल नहीं, और जंगल का जो नलकूप बना है, चलाने वाले की कमी से या भ्रष्टाचार जम करके हुआ, नलकूप बनाने में लूट पड़ जाती है। उसमें यही है कि नकली पाइप लगा है, लीकेज आज तक बंद नहीं हुआ है, तो चलाने वाले की कमी क्या है? यानी सरकारी धनों में जम करके चोरी हुई है। और चूंकि चोरों के खिलाफ तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन बोलने के लिए एकदम कसम खा लिया है कि हम चोरों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो और तीसरा मांग आपका क्या? तीसरा है वरासत। तहसील में वरासत के लिए लेखपाल, कानून गो तहसीलदार, माने लेखपाल के जरिए पैसा मांगा जाता है। वरासत का 5,000, 10,000, 11,000 तक। तो इस तरीके से जब अधिकारियों के सामने कोई भी व्यक्ति ये लिख ले करके जाता है एप्लीकेशन कि फला व्यक्ति मुझसे पैसा मांग रहा है, तो अधिकारियों को बुखार चढ़ जाता। बुखार चढ़ने का कारण ये है कि लेखपाल अगर रिश्वत ले रहा है तो रिश्वत सिर्फ उसकी जेब में ही नहीं जाती, आला ऑफिसरों को भी जाती। अब हम बात करना चाह रहे हैं श्री जगदीश प्रसाद किसान जी से। तो ये बताएं, आपने जो मुद्दा रखा है लेखपालों का पैसा मांगने वाला
और नलकूप का मामला या सरकारी जमीनों पर कब्जा मांगने वाला, क्या ये मांग अधिकारियों को असंवैधानिक लगता है? इस मांग से चिढ़ते क्यों हैं? ये चाहते इसलिए हैं क्योंकि इनको मोटी रकम मिल रहा है। जी जी। ये जहाँ का मामला है वहां से ये लोग बहुत मोटी रकम खा रहे हैं, इसीलिए चढ़ रहे हैं। जब भी हम लोग जब से धरने पर बैठे हैं यानी 28 जनवरी से, उसके बाद में 2 तारीख यानी 2 फरवरी को ये लोग पैमाइश के लिए गए थे। वहां जब गए मौके पर तहसीलदार मैडम थी, साथ में 2 कांस्टेबल, एक एसआई भी गया था, लेखपाल काना गो और जो भी थे साथ में। लेकिन वहां जब ये लोग गए पैमाइश किए, वहां गांव वालों ने, हम थे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे एक राम भजन कोषाध्यक्ष, 3 आदमी हम साथ में थे। वहां राम उजागिर और एक मोती करके है और एक रुदल नाम है। मोती की औरत जो थी वो कहने लगी कि अभी मार रहे हैं तुम लोगों को। हम कहा भाई क्यों? नहीं, ये बात बताएं, जो आपकी मांग है, जो आपने तहसील पर रखा है, यहाँ के अधिकारी क्यों नहीं पूरा करना चाह रहे हैं? क्या मतलब है? कैसे पूरा करेंगे? ये फंसे हुए हैं, जी जी। ये खुद फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि ये कभी दर्शाते हैं 195 मीटर, कभी दर्शाते हैं 208 मीटर, कभी 176 मीटर, वही जमीन वही नाप। लेकिन इस तरह से ये लोग कमी बेशी करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मोटी रकम पाने की वजह से हम लोगों को भ्रमित करके आज 45 दिन हो गया यहाँ बैठे हम लोगों को। एक दिन यही एसडीएम जो यहाँ पर मौजूद है, ये बुला करके विपक्ष पार्टी को, जो जिन लोगों ने वहां अवैध कब्जेदार जो हैं, कम से कम 15 लोग बैठे थे, मौके पर बैठे थे, हम लोगों को बुलाया। इनसे रमेश जी से पूछा कि ये लोग कौन बैठे हैं? इन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भतीजा है, हमारे। ठीक है, सीधी सी बात है कि कोई भी अधिकारी नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो निश्चित घुड़की धमकी आपको मिलेगी। अब इस संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं रमेश चंद चौधरी जी से। तो चौधरी जी ये बताएं, ये जो धरना चल रहा, आप लोगों ने जायज मांग को रखा और ये संविधान में अधिकार भी है कि धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, अधिकारियों से मांग किया जा सकता है, तो क्या मामला पड़ा, क्यों इतना लंबा खींचा है कि आज धरने का 45वां दिन है? धरने का 45वां दिन है भैया। इसमें जैसे हमको तमाम तरीके से प्रेरित किया जा रहा है। पहला नंबर, जब गांव में जाता हूं तो गांव के जो दबंग कब्जेदार हैं, मेरी माँ बहन बेटी की गाली देते हैं। और जब एसडीएम साहब से कहा जाता है तो एसडीएम कहते हैं आप थाने दीजिए, तो थाने पर प्रकरण हो जाएगा कि थाना बनाम गांव। हम सोच रहे हैं कि जो राजस्व की भूमि है, भौकरी के गाटा संख्या 84, 85, 97 और तालाब है, वो खाद गड्ढा है, 120, 124, 184 तालाब है, 70, 71 खाद वो सड़क है, कच्ची सड़क है, नाली है, ऐसे ऐसे 15 गाटों का दिया है हमने। वो गाटे सर जब पूर्व की चकबंदी हुई थी तब से आरक्षित है। अब की जब चकबंदी हुई तो गांव के दबंगों ने चक का सीमांकन ही नहीं होने दिया, वर्ष 2002 में। तब से जो पुराने ग्रामीण जो तालाब पोखरे कब्जा किए थे उसी पर काबिज है। उसी का हम संगठन में जिला सचिव के पद पर हैं और गांव के भावखरी निवासी हैं। हमारा रास्ता जो था उसको लोगों ने बंद कर दिया। मेरे घर से निकलने के लिए चारों तरफ से दीवार जोड़ दिया। जब मौके पर मैं तहसील मुख्यालय पर शिकायत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दे रहा हूं, आज 3 वर्ष हो गया। लेखपाल मौके के जो अधिकारी उस समय रहते हैं वो फर्जी स्पॉट मेमो देकर इस संज्ञान में जिलाधिकारी का, हमारे पास अखबार का कटिंग है, जिलाधिकारी जो वर्तमान में महोदया हैं उनके द्वारा दिया गया कि फर्जी स्पॉट मेमो लगाया जाता है। उसी के मांग के हिसाब से कि जो सही हो, माप का सही, और वो तालाब गड्ढे पर जो अतिक्रमण है उसको खाली करा जाए। इसी के मांग को लेकर के हम दिनांक पिछले जो मतलब वर्ष बीता 25 में, उसमें भी मांग पत्र तहसील अध्यक्ष के माध्यम से कई बार दिया हूँ, लगभग 10 मरतबा। मैं फिर 28 जनवरी को
मतलब सांकेतिक रूप से, लेकिन 29 जनवरी 2026 से और आज की जो तारीख है, मैं शांतिपूर्ण ढंग से जो 4-6-10 लोग हमारे साथ हैं, हम बैठे हैं और इसमें बीच बीच भर में कभी लेखपाल के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, कभी एसडीएम साहब के द्वारा। नहीं, ये बेहद गलत है और मौलिक अधिकार है और अधिकारी स्वीकार वाले न करें, लेकिन ये है रिश्वत का बोलबाला हो चुका। अगर रिश्वत का बोलबाला ना होता, ये कहना माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का गलत है कि थाने पर चूंकि पुलिस कहती है कि हम भूमि के मामले में कुछ नहीं जानते हैं, भूमि का मामला जो रेवेन्यू करता है, इसीलिए तहसील प्रशासन की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है कि अवैध कब्जे को खाली कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि अवैध कब्जे को जल्द खाली कराया जाए। तो धरना निश्चित सार्थक है और केसीएस समाचार भी अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल से मांग करता है कि किसानों के मांग को अविलंब सुना जाए। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।